In this video, we will discuss about the ohmic circuit and non-ohmic circuit. तो इनके नाम में इनकी डेफिनीशन है ओमिक सर्किट। ओमिक सर्किट या फिर ओमिक कंडक्टर होता क्या है? तो जो कंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, द कंडक्टर विच ओबेज ओम्स लॉ और द सर्किट विच ओबेज ओम्स लॉ इज़ नोन एज ओमिक सर्किट। अब इनका जो VI ग्राफ होता है पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट का ग्राफ होता है वो कैसा होता है? लीनियर होता है। तो यहाँ पर यदि हम ग्राफ खींचें जो ओमिक कंडक्टर है तो यहाँ पर ये एक हो गया I का एक्सिस, इससे डिनोट कर दिए, और यहाँ पर ये हो जाएगा V का पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सिस। यदि इसके दोनों के बीच का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जो हमको ग्राफ मिलता है वो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, लीनियर मिलता है। तो यहाँ पर ये ओमिक कंडक्टर में इनके बीच का ग्राफ कैसा होता है? लीनियर होता है। मेटलिक कंडक्टर्स आर ओमिक। तो जितने भी मेटलिक कंडक्टर्स होते हैं यदि उनका फिजिकल कंडीशन सेम है, इट मीन्स उनका जो टेम्परेचर है और उनमें कोई स्ट्रेन न लगाएं, तो वो सारे कंडक्टर्स क्या होते हैं? ओमिक कंडक्टर्स होते हैं। तो सारी मेटल्स जो होती हैं ओमिक कंडक्टर की तरह बिहेव करती हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस ओमिक सर्किट एंड करंट फ्लोइंग इन इट इज़ कॉल्ड रेसिस्टेंस। तो अभी हम लोग ओम्स लॉ से फार्मूला देखे थे, V इक्वल टू आई R होता है। यदि यहाँ पर हमको R की वैल्यू फाइंड करना है तो हम I को ट्रांसपोज कर देंगे तो ये V अपॉन I और ये क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट का जो ये रेशियो है उसी को हम क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो इस तरह से ये ओमिक कंडक्टर होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। इसके बाद इसी के अपोजिट होता है, वो होता है नॉन ओमिक सर्किट और नॉन ओमिक कंडक्टर। तो ये जो इसी में लिखा है नॉन ओमिक का मतलब ये है ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, ओबे नहीं करेंगे, डज नॉट ओबेज ओम्स लॉ। तो इस तरह से ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ओबे नहीं करते हैं। यहाँ पर जो इनका पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट का ग्राफ होता है वो लीनियर नहीं होता है। यदि हम उनका ऐसे ग्राफ खींचना चाहें, एक एक्सिस में करंट ले लें, एक एक्सिस में वोल्टेज ले लें, यहाँ पर V हो गया, यहाँ पर I हो गया, तो इनका ग्राफ जो होता है किसी भी स्थिति में ऐसा होता है, मतलब ये लीनियर नहीं होता है। तो इस तरह से उसका अपोजिट हो गया। अब कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो नॉन ओमिक कंडक्टर और सर्किट का वर्क करते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो सॉल्युबल कंडीशन में या फिर अपना एक्वस सॉल्यूशन में अपने आयंस को जो है डिसोसिएट कर देते हैं और करंट को फ्लो करने लगते हैं। तो ये सारे जो मटेरियल होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। फिर जो है सेमी कंडक्टर्स हैं, डायोड है, थायरिस्टर है, ट्रांजिस्टर है, ये सभी सेमी कंडक्टर डिवाइसेस होते हैं। ये नॉन ओमिक होते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। अब यहाँ पर हम इनका यदि रेसिस्टेंस निकालना चाहें, नॉन ओमिक रेसिस्टेंस, तो यहाँ पर जो रेशियो होता है द रेशियो ऑफ वोल्टेज चेंज अक्रॉस ओमिक सर्किट एंड चेंज इन करंट फ्लोइंग इन इज कॉल्ड डायनेमिक रेसिस्टेंस। तो इसमें इसे डायनेमिक रेसिस्टेंस कहते हैं। R इक्वल टू डेल V अपॉन डेल I है, तो R इक्वल टू V अपॉन तो I था ही, ये जो है ओमिक के लिए है। लेकिन जब नॉन ओमिक होता है तो इसमें चेंज होता रहता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस और चेंज इन करंट। तो द रेशियो ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस टू द चेंज इन करंट इन द सर्किट इज नोन एज ये डायनेमिक रेसिस्टेंस कहलाता है। तो इसके लिए हम ये डायनेमिक रेसिस्टेंस का वर्ड यूज करते हैं। थैंक यू।